तत्स्रोतीनां राज्यं परम भाग्यं संतोषं परम धर्म कुलजनान्तजनेयंत्रं सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं से ज्योति ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं श्रीतं जगन् प्रदर्शन तत्नकार्ति लक्ष्यम् एकम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षी रूपम भावातीतम तिर्गंडई सदरूपम चैतन्यम शासनम एकम नयनम नाद्य फलातीतम तस्मिन् मंगलम गुरु शब्दरूपम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्द निवास समदयाल गुरुदयाल की अमृत नहीं पाना पारा राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत निवाणी पार गई राम सद्गुरु सतनाम निजनाम सूरत देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो करुणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि पद सम्यक साधु के आजीवन मोक्ष से तब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जान सतगत के जान बारंबार श्री राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम सत्या करो सत्या करो। अच्छा सरगुण निर्गुण का अंक चालू है। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं जब तक ये पंच तत्व जगत का जो शरीर मिला हुआ है आत्मा को, इसमें जब तक सरगुण निर्गुण का अंग नहीं बनेगा तब तक आत्मा परमात्मा रूप बनने वाली नहीं। कोई जाने है कि आत्मा ही परमात्मा है, बस बन गई, कहने से बन गई, सुनने से बन गई, समझने से बन गई, नहीं। अंग बनेगा जब ये परमात्मा रूप बनेगी। अंग कैसे बनेगा? क्या फोटो पूजने से, क्या गुरु महाराज के वो पूजने से अंग बन सकता है? नहीं। ऐसे शरीरधारी गुरु सदगुरु जो मेहनत गद्दीधारी बने हुए हैं, उनकी फोटोएं पूछते हैं और उनको पूछते हैं क्या वो सरगुण निर्गुण का अंग बनेगा? हर बीच। और मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा होती है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति कार्य करते हैं प्राण प्रतिष्ठा से। उनको हुक्म दिया हुआ सृजनहार का, उनको जड़ बताते, अन्न बताते। ऐसे प्राणी जो जगत में हैं वो कैसे हैं? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक सरगुण निर्गुण का अंग नहीं बनता है और निर्गुण निर्गुण के अंग में समझता नहीं है, निर्गुण निर्गुण का अंग कब बनेगा? गीता में कृष्ण भगवान लिखा है क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर। तीनों में एक एक के पांच पांच गुण हैं। पांच पांच गुण जब तक तेरे अंदर नहीं बरतेंगे तब तक समझ जा तो सरगुण निर्गुण का अंग बनने वाला। इधर सुखराम जी महाराज ने भी लिखा है, जो गीता का ज्ञान है वही सुखराम जी ने लिखा है। तो साख गीता की भाकू, मैं गीता की साख भाग करके तेरे को कह रहा हूं कि पांच नाम करतार का, पांच जगत का हो, पांच नाम गुरु पद का, समझे बिरला को। पांच नाम करतार के, पांच जगत के होय और पांच गुरु पद के। बिरला समझने वाला है, जिसके सरगुण निर्गुण का अंग बन जाता है वही समझ। अब पांच नाम का पांच गुण चाहिए अंदर में, या अलग अलग चाहिए? गाने से, मुखारबंद से, बोलने से अंदर गुण बरतते नहीं है। गुण बरतने के लिए सबसे पहले करतार के नाम को समझो। पांच करतार के नाम कौन से हैं? राम,
अक्षर ब्रह्म, निरंजन, निराकार, रमता राम, ये करतार के नाम है। ये पंच तत्व से अलग है। अक्षर ब्रह्म और एक अक्षर जो ग्रंथों में लिखे जाते हैं 52 अक्षर कहलाते हैं, वो ब्रह्म नहीं कहलाते। और जो सब में रमतीत राम रम रहा है, वो अक्षर ब्रह्म सृजनहार परमात्मा का, करतार का एक ही नाम है और गुण 5 है। राम में क्या गुण है, इसको लिवबंद सिमरन इस राम के नाम से हो सकता है। करतार के नाम में ये एक गुण ये है। दूसरा गुण, ये अक्षर ब्रह्म का नाम है, इसके छोट नहीं लगती। तीसरा निरंजन है और निराकार, इसके आकार नहीं है, रूप रंग वर्ण नहीं है, और रमती घट घट कण कण में रम रहा। 5 ये गुण बरतेंगे कब, कि जगत का नाम आएगा। जब तक जगत का नाम नहीं मिलेगा, जगत कौन है, पंच तत्व, तो जगत का नाम कौन देता है। जगत के 5 नाम कौन से हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। और जो आत्मा ब्रह्म है, उसको पंच तत्व मिलता है जब उसका नाम पड़ता है। ये 5 हो गए। ये 5 ही गुण होंगे जगत के नाम के, जब 5 करतार के गुण आएंगे। और जब 5 करतार के गुण आएंगे, तब 5 गुरु पद के गुण प्रकट होंगे अंतर में। अब जगत के गुण कौन से, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, चारों का 4 भुजानाथ शरीर मिलेगा। और आत्मा को जब ये पंच तत्व मिलेगा, ये जगत का 9 तत्लिंग शरीर के साथ करतार के, और जो गुरुपद के 5 गुण है, 5 नाम है, वो 9 तत्लिंग शरीर से और पंच तत्व से अलग है। अगर आत्मा को पंच तत्व से, 9 तत्व से अलग होना है, तो ये 5 गुरुपद के नाम का गुण चाहिए। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले ने अक्षर, जो लिखने में नहीं आता है, मुखार बंद पे नहीं आता है। दूसरा गुण सत शब्द, जिसका कभी नाश नहीं होता है, आत्मा का भी नहीं होता, तो सत शब्द जो इसका पति है उसका भी नहीं। और परमात्मा रूप इस सत शब्द में मिलेगी जब ही होगी। तीसरा महाराज फरमाते हैं, ये गुण बता रहे महाराज, कुदरत कला, मैंने ये घट में आत्मा को लेने कुदरत से आती है। किसी के न शरीरधारी गुरुओं के देने में आती है, न पकड़ में आती है, न दिष्ट मुष्ट में आती है, न ज्ञान से आती है, न उपदेश से आती है। पंच तत्व में आत्मा आती है, और 5 करतार के नाम का गुण जब प्रकट होता है, तब ये नेचर सत्सबद कुदरत कला, ये गुण बता रहे हैं इसमें। और जिंग और अनत, जिंग जो गिगन मंडल में गर्जना करती है, अनद यानी रटना, नहीं बंद करते हो तो भी गर्जना। अब ये गुण बताए हैं, और जिसके पास ये सारे गुण का समझ नहीं है, वो आत्मा परमात्मा रूप बन जाएगी कहने से लड़की, वो सिर्फ ज्ञानी बने रहेंगे। तो ज्ञानी बनकर क्या करेंगे, उसके लिए सुखराम जी मरे, साख बोल अड़बी करे से मूर्ख घर भर पेट, साख सुन डेको मती आराधो दो अंग, रटना कर सुखराम के से झावा विद हो। साख बोल अड़बी करे, साके सीख सीख करके अड़बी करते रहते हैं, और सब आपस में ऐसे अटकते रहते हैं। ज्ञानी बात सुनने वाले को अटकाते हैं, सुनने वाले भ्रम में पड़ जाते। नहीं तेरे जिंगारा भी नीचे है, तेरे धुनी गरजना पड़ती है, अभी तो काल की है, कभी ये हजारों बातें बोलते हैं, अनद है वो अलग है। जब तक तेरे को ये चैन चमत्कार नहीं होंगे, जब तक तू समझ ला, तेरे कुछ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे साख बोल बोल के बूढ़े जीवों को जो अटकाते रहते हैं, वो भरपेट मूर्ख ज्ञानी है, मूर्ख गुरु है। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, बांदा समझ छान मत लीजे,
अगम देश जाता को पाड़े सो जम दूर करी। अगम देश में जाते को रोकने वाले कौन है? हद का काल और बेहद का काल, दो रोकने वाले। तो हद बेहद के काल से क्यों पच रहा जग माई। हद का काल क्रोध रे भाई, जुग का काम बिगाड़े। बेहद को सो गुरु मूर्ख रे, अगम जाता कोई रोके। बेहद का ये जो साके सीख सीख के अड़वी करते हैं, एक दूसरे से राग द्वेष मेरी तेरी करते रहते हैं। नहीं मेरे को सत्ता की पदवी है, वो कहने मेरे को है, वो कहने मैं सतगुरु, और वो कह मैं नहीं। एक धर्म विच झगड़ा वेला रे भाई, वो कह तुझ गम नाई, वो कह तुझ गम। ये मूर्ख भरपेट है, मूर्ख ज्ञानी है, मूर्ख गुरु है। तो साख सुन करके डैको मत, आराधो दो अंग, प्रकार मकार को आराधना करो करतार के नाम का। पांचों गुण आ जाएंगे गुरु पद के। रटना कर सुखराम सहजावा भी, सहजा वो समाधि का गुण आ जाएगा। रटना करता रहे। अब रटना तो करते नहीं, ये हजारों बातें बोलते। कौन ऐसे मूर्ख भरपेट है, वो कभी रटना नहीं कर सकते। क्यों? तो कलयुग बुद्ध भिष्ट कीने ताते, यानी कलयुग बुद्धि भिष्ट कर देते। इसलिए करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उठा क्या जूझे। आत्म धर्म का जो निर्णय है, पांच जगत के नाम का, पांच करतार के नाम का, पांच गुरु पद का, उनके उत्थापना करते हैं। आत्म धर्म की उत्थापना करते हैं, आन धर्म थोपते हैं, अपने रूप को थोपते हैं, रूप को पुजवाते हैं। और रूप नहीं चला जाता तो फोटोओं को पुजवाते हैं। तो समझ जाओ वो आन जार में, आन देव में फंसा हुआ है, आन सेवा में फंसा हुआ है। आत्म सेवा को घड़की बताते हैं और परमात्मा की भक्ति में समझते हैं। तो सुरगुण निर्गुण का अंग बनने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो सुरगुण निर्गुण बीच में ए मरथा मत था। सुरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म मिटा। पंच तत्व में सुख नहीं होता है तो क्या रटना कर सकते हो? शरीर स्वच्छ नहीं होता है तो क्या रटना कर सकते हो? अंजड़ की काया को अंजड़ नहीं मिले तो क्या रटना कर सकते हो? तो सुरगुण में गुण क्या है? सुख। निर्गुण जन्म मिटाए। सुरगुण सेवा सो सही मुख सु सिमरे राम। निर्गुण तो सुख राम के, बिन रसना सुनो। तो इसका निर्णय क्या है? सुरगुण निर्गुण बीच में ये अर्था मद था। सुरगुण निर्गुण का जिसके अंग बना है, उनके बीच में ये निर्णय भरा हुआ है, पांच जगत का, पांच करतार के नाम का, और पांच गुरुपद के सारे गुण इसके अंदर आ गए। कि अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार। अरद उरद आता है कंठ से, कागलिया से। तो महाराज फरमाते कंठ के बीच में वो नियंत्रण प्रकट होता है, गुरुपद का नियंत्रण। तब इसका निर्णय आता है अणवे ज्ञान का, करतार का, जगत के और गुरुपद के गुण प्रकट होते हैं पांच पांच। और सरगुण सेवा सो से मुख सु सिमरे राम। मुख से राम सिमरो, वो सरगुण सेवा है। जब मुख से राम नहीं सिमरते हो, न चेतन सांसा बोल रहे हैं, तो फिर जड़ है सरगुण है? जड़ है। जो चला गया और फोटो पूछते तो जड़ को पूछ रहे हैं, मूर्ति को जड़ बताते हैं, गुरु महाराज की फोटो को चेतन बताते। ऐसे मूर्ख भरपेट है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुरगुण मुखारबल से रटना होती है, उसको कहते हैं। जो ऊषा सांस अलग उरद चलता है, वो मुखारबल से नहीं करो तो भी चलता है, उसको कहते हैं बिन रचना से। नियंत्रण को नहीं बताया, ऊषा सांस को बताया कि गुरु अज्ञा है, गुरु ज्ञान है, गुरु सदगुरु विधि है। जब ये सरगुण निर्गुण का अंग बनेगा, तब ये गुरु पद का अंदर में ज्ञान आएगा, तब जागृत होगा। ये कंठ के बीच में मद था, नियंत्रण कंठों में प्रकट होता है। पर ये सुरगुण निर्गुण दोनों गुण प्रकट होंगे जब। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, सुरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म। ये सुरगुण निर्गुण का गुण आएगा, अंग बढ़ेगा, तब तेरे जन्म मरण मिटने का कारज चालू होगा।
ये पांचों गुरु पद के गुण तेरे अंदर धीरे धीरे जो रटना होगे त्यों आता रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शिरगुण गुण का अंग बढ़ाने के लिए, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए, राम जी का बिरद बढ़ाने के लिए साहिबों को भेजियो कड़बड़ दे सब ज्ञान, और माया बीचे लड़ पड़िए मत भर मेरा ध्यान। सृजनहार ने मेरे को कड़बड़ दे करके और शुद्ध आत्मा का अवतार हुआ, फिर कड़बड़ भी सृजनहार ने दी। ऊसा सांस अवतार लेते ही रटना करने लग गया, शब्द पीठ में ढाने लग गया, गाने जी बनाने लग गए। तो भी ये इच्छा शक्ति नौतलिंग शरीर के साथ बीच में अड़वी कर दी। जब मेरुदंड त्रिकुटी शब्द आता है तो ये सांसों सांस रटना बंद हो जाती है, बेखरी बाणी से शब्द चलता है, सूरज शब्द का बिछेड़ा हो जाता है शब्द रोम रोम थर्रा रहे हैं और बेखरी बाणी चलती रहती है, कईयों की ऐसी स्थिति। तो महाराज फरमाते वो बताने वाले, विधि बताने वाले को पूछने लग जाते हैं, ज्ञान की समझ नहीं होती, क्यों वो समझाने वाला ऐसा ही है। तो वो रटना बंद हो जाती है। जब रटना बंद होती है तो सांस सांस के तो सबद सूरत का मेल करना चाहता तो होता नहीं, और तन थर्राता रहता है, रोम रोम दूसते रहता है। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से जब रटना ऊंचा सांस बराबर चलेगी और शब्द की समझ आत्म चेतन को होगी, कोई मन को विचारों को श्वासा को होने वाली नहीं है, न प्रकृति के आधार से होने वाला समझ, न इंद्रियों के आधार से होता है, न रूप के। आत्म चेतन ब्रह्म है, ब्रह्म का आनंद आत्म चेतन है। पांचों गुरुपद के जो गुण हैं, जो गुरुपद के नाम है, वो आत्म चेतन से ही अनुभव होता है। तो आत्म चेतन से जब त्रिकुटी ब्रह्मांड में इसका गुण आता है तब अनहद की जैसे ग्रस्ता है, रटना नहीं करता तो भी ग्रस्ता। और सत्य यानी वो कभी उसका रटना जब गरनाती है नहीं करो तो भी तो अखंड रहता है, उसको कहते हैं सत्सबद। वो कुदरत से आता है, किसी के कहने से नहीं। वो नियक्षर है, न कागदा उपरे राम मंडी नहीं, ऐसे गुण है उसमें। इसलिए सुखराम जी महाराज को ऐसा समझने वाला चाहिए। जब तक ऐसा समझने वाला नहीं है तो ये इच्छा शक्ति माया भक्ति करने वाले को श्वास रोक देती है कि श्वास का सिमरन कर, लड़ पड़ी मत धर मेरा ध्यान, मेरा श्वास का ध्यान छोड़ के उन श्वास का मत धर। क्यों कि हर खामंद लो, हर खामंद लो, आत्म को परमात्म लो रे, यासु शिष्ट सकल विस्तारा, सोहर सदा सनातन रह लो। हर राम जी का जो नाम है यही नियंत्रण निज नाम खामंद यानी पति को लाने वाला है। करतार के जो 5 गुण हैं वही नियंत्रण निज नाम गुरुपद के निज नाम को लाने वाला है। आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला ही ये गुरुपद के 5 गुण हैं। व्यासो शिष्ट करतार के नाम से सारा विस्तार हुआ, ब्रह्मा को ऑर्डर दिया 5 गुण क्या जगत के, ब्रह्मा को सृष्टि उत्पत्ति का, विष्णु को रक्षा का, शिव को संहार का, इच्छा शक्ति माता को हुक्म देने का, और सब आत्मा जो जगत में आती है वो ही गुरुपद के नाम में मिल सकती है परमात्मा को। जब तक जगत का आत्मा को पंच तत्व का रूप नहीं मिलेगा तब तक गुरुपद के नाम के आनंद ले नहीं सकती। आत्म ब्रह्म है देवलोक में, चाहे अवगति में, चाहे अधोगति में, चाहे ब्रह्म लोक में, वो गुरुपद का नाम उनमें नहीं आ सकता। क्यों? इन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले काम। उलट मिलने का गुण है जीव ब्रह्म के लोक में। तो जीव ब्रह्म का लोक ही ऊंचा है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक बिन साधन निपजे कीजो राम सने,
राम से स्नेह कर लेना। अगर मृत्यु लोक में तुम्हारे को 5 जगत के नाम का गुण आ गया तो करतार के 5 नाम रट करके और गुरु पद के 5 गुणों में जाके आत्मा परमात्मा रूप बन जाएगी। यही निर्गुण निर्गुण का अंग बनना है। तो निर्गुण निर्गुण सब करे, भेद न जाने कोई। सुरगुण में सुख राम के, नकला पूजे लो। सुरगुण निर्गुण का निर्णय तो समझते नहीं, न इसका निर्णय का भेद क्या है वो समझते हैं। आध्यात्मिक निर्णय है और सुरगुण का बताते हैं कि हमारे रूप को पूजो, हमारे सन्मुख हो गुरु महाराज के तो सरगुण हो जाएगा और हम निर्गुण में मिला देंगे। बस विश्वास, अंधविश्वास गिराते हैं। जो अंधविश्वास गिराने वाले हैं वो न जगत का समझ सकते हैं, न करतार के गुण समझ सकते हैं, न गुरु पद के। वो न क्षर ब्रह्म में है, न अक्षर ब्रह्म में है, न निरक्षर। वो आन में है, सब आन में फंसे हुए हैं सब। और आन इधर बताते आत्मदेव को। कितने मूर्ख हैं महाराज। नकल पूजा पूजा के खुद के रूप की, आन की और देवता को नकल बताते हैं। कितने मूर्ख हैं, भरपेट मूर्ख। सुरगुण न्यारी रह गई, निर्गुण लखे न आई। सुरगुण के सुख राम के, नकला पूजे। सुरगुण भी अलग रह गई। जो मुखार बंद से रटना करते हैं, श्वास चल रहे हैं, वो है सुरगुण। अब रटना भी नहीं चले, श्वास भी नहीं चले, खावे और सोवे तो जड़ी है, वो पशु पक्षी के समान है। और निर्गुण की समझ नहीं, उश्वास की समझ नहीं। श्वास सुरगुण है, उश्वास निर्गुण है। उश्वास ब्रह्म है, श्वास माया है। श्वास खुटता है, उश्वास खुटता नहीं। तो ये उश्वास सांस जब तक समझ नहीं है तो उसको गुरु आज्ञा नहीं है। गुरु आज्ञा से राम नाम मंत्र फलीभूत होता है। अपन कहते हैं ना गुरु मंत्र देगा तो वो मंत्र फलीभूत होगा। फिर राम नाम मंत्र है और उश्वास सांस गुरु आज्ञा है। ये जब दोनों बराबर धार चलेंगे तब वो गुरु पद के 5 नाम का गुण आ जाए और सरगुण निर्गुण का अंग भी बने। इसके अलावा महाराज फरमाते हैं जो रूप को गुरु बताते हैं, रूप को पुजवाते हैं, धरी देई को पुजवाते हैं और मूर्तियों का, मंदिरों का, देवताओं का खंडन करते हैं, वो सब महाराज फरमाते हैं अमर देश जाता को रोके सो जम दूर करे। जो अगम देश में जाते को रोकने वाले वो जम है, वो राक्षस। जो अपनी खुद की नकल पुजवाते हैं और नकल कोई पूछते हैं फोटो है तो संसार में वो सब महाराज फरमाते हैं आत्माओं को परमात्मा से वंचित कर। तो सुरगुण में समझे नहीं यो जुग सब संसार, नकला कर सुख राम जी पूजे सबे गिमार। अब इनका सारा सुरगुण निर्गुण का अर्थ मंदिरों पे घटाते, नवदा भक्ति पे घटाते हैं, करने कर्म उपासना पे घटाते हैं, तीर्थों पे घटाते हैं। और इधर केवल में जाता है, संतों के धाम जाता है, राम से नहीं बना हुआ है और खूब फोटोए पूछता है गुरु महाराज की, खूब गुरु महाराज को पूछता है। उसको वो पर मोक्षग्रामी बताते, केवल बताते। तो बताओ संसार में ये सबसे बड़ा भारी भ्रम है कि नहीं है? बहुत बड़ा भ्रम, दुविधा है। और तीसरा महाराज फरमाते हैं मांग खान के वास्ते धामी धाम बनाए। सेवा पूजा जग में रहते है और रवे कछुना। ये आश्रम बनाना, धाम बनाना, राम द्वारे बना के और उनके मेहनत बढ़कर बैठे रहते हैं और वाणी बाजते हैं और दूसरों को कहते हैं हम मोक्ष ले जाएंगे, हम सतगुरु पदवी है, हम परम मोक्ष के वासी है। तो महाराज फरमाते हैं ये संसार में आत्माओं को बरमा रहे हैं। बर्मा वन को सब जुग है, समझावे जन बिरला।
शिक्षम वेद के भेद बिना रे सब माया। ये सब माया के किरले हैं, और सब माया में कोई दुनिया फिरे देवड़ देवरा भागी फिर आन मनावे। कोई देवड़ भागता है तो कोई देवरे भागता है, और सब रूप को मना रहे हैं, रूप में फंसे हुए हैं। और फिर कहते हैं हम परमात्मा रूप है। कैसे हो गई परमात्मा रूप? जब तक सुरगुण अणगुण का अंग नहीं बढ़ेगा, तब तक जो नकल में बैठा रहेगा, उसको सुरगुण निर्गुण के अंग की गम नहीं समझ, वो नकल को पूछता रहे। है गुरु महाराज नहीं है तो कहते सुखराम जी तो है नहीं, बात तो भगत का गुरु चाहे, समय का गुरु चाहे, कंधारी गुरु चाहे। तो ये नकली चाह रहा है कि क्या असल चाह रहा है? भजन कर रहे हैं और नकल चाह रहे हैं। आत्म देव है जो कार्य करते हैं उनसे घृणा कराते हैं और खुद की नकल पुजाते हैं। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का चार भुजा नाथ का जगत का तेरे पास शरीर है, तो वो क्या संतों का है देवों का है? थोड़ा सोचो समझो विचारो सुनने वाले। जब तक सुनने वाले नहीं समझोगे, तब तक ये बांचने वाले भरमाते रहेंगे और आत्मा से वंचित करा, आत्मा को परमात्मा से वंचित करा, नकल में तुम्हारे को फंसा देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जो नकल में फंस जाते हैं, वो बांचने वाले वो सुनने वाले पूज्य सभी दीवार सब मूर्ख है। बांचने वाले मूर्ख ज्ञानी है और सुनने वाले मूर्ख। बांचने वाले के ज्ञान का अहंकार है, सुनने वाले अज्ञान के अहंकार में फंसा हुआ है। और दोनों मस्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों केले डांव, है दोनों का जावसी बेट पत्थर की नाम। शरीर तो पत्थर है, जड़ है, इस पे बैठ करके ये बांचने वाले सुनने वाले कहाँ जाएंगे? इसका कोई ठिकाना है नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पाहन तो जड़ थूल है, सो सुन सरगुण नाय, तो सरगुण सुखराम के चित मन बोले ना। तो ये बाड़ी बांचने वाले हमारे जैसे ज्ञानी बोलते हैं हमारा देवल चल रहा है, चितमन बोल रहा है, हम सरगुण है, मूर्ति जड़ है, मंदिर जड़ है। यह रथ करते हैं, यह रथ है। उनमें तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को कार्य का हुक्म दे रखा है, सृजना ने कार्य हो रहा है। और सुखराम जी ने लिखा सेवा धर्म उपासना ए आत्म की भक्ति, आन देवा दे जानो। आन देव इस देही को बताया। और जब तक श्वासा चल रहे हैं, तब तक सुखराम जी कह रहे चलता देवड़ पूज पिराने माए बसे रही जादो रे। तेरे श्वासा चल रहे हैं इस शरीर के अंदर, जब तक तू इस राम नाम को सांसों सांस रट ले, ये पूज, तेरे अंदर परमात्मा ने निज नाम प्रकट हो जाएगा। राय ज्यादा तेरे को परमात्मा रूप बनाने वाला ये प्रकट हो जाएगा, और उसके संग तू जाकर गिगन मंडल में विधेय मंडल में घर कर लेगी। इसको लिए सुखराम जी कह रहे चलता देवड़ पूज पिराणी माए बसे रहे जादोरी, पाहन देवड़ झूठ मिट चेतन जाको पूज है आंधोरी। अगर श्वासा निकल गए, चेतन नहीं रहा, तो ये शरीर तो पत्थर है, जड़ है। और इसको जो फोटो बना बना के पूछते हैं, मूर्ति रख के पूछते हैं, वो सब महाराज परमाते हैं, अंधे हैं अंधे। झूठ बिन चेतन जाको पूजे आंधो अंधे। कि जो मंदिर जाते हैं वो अंधे। हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। शरीरधारी गुरुओं की किसकी प्राण प्रतिष्ठा याद कर? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता की होती है प्राण। जितने भी मंदिर है इन चारों के बड़े, यानी चारों को हुक्म दिया हुआ है। किसने? सृजनहार। नवदा भक्ति का, खट दर्शनियों का, पूजा करने का। इससे क्या संसार में आत्मा सुखी रहेगी, इसमें आत्मा के अंग लक्षण सही होंगे, नवदा के गुण बरतेंगे। फिर 10वीं भक्ति के खट दर्शनियों का गुण आत्मा पे आएगा। नवदा के गुण शरीर पे आएंगे तो देववृत्ति आत्मा होगी,
और फिर 10वीं के गुण आत्मा पे आएंगे, तब संत वृत्ति बने। देव वृत्ति से संत वृत्ति बन सकती है, तब आत्मा समझ जाओ परमात्मा पद की प्राप्ति करेगी। नहीं तो संसार में सब भूले हुए हैं। ज्ञाने जाने संत सादरे, ना जोगे सर पावे। सरगुण निर्गुण कर कर भक्ति, सब रिस पच पच मुआरे। आवागमन मिटे नहीं संतो, पद से रह गया जुआ। सब महाराज परमात्मा सुगुण निर्गुण का अंग से सब अलग हो गए, किसी को इसकी समझ नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जगत के नाम की समझ करो, करतार के नाम की करो, फिर गुरु पद के नाम की। तीनों के 5-5 गुण हैं, इन पांचों की महिमा करो तीनों की। जगत से शरीर में हष्ट पुष्ट रहेगा तो रटना होगी, और जगत का शरीर है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का। ये आत्मा तेरे पास पंच तत्व है, ये 5 नाम जगत के हैं, और 5 ही करतार के गुण हैं। राम नाम में, अक्षर ब्रह्म में एक ही है करतार का, गुण 5 है। गुरुपद का एक ही निज नाम है, गुण 5 है। और ये सारे बरतते हैं जो भजन करता है, जो रूप को न पूछता है न पूजवाता है, उसके गुण बरतते हैं। जो रूप को पूछता है पूजवाता है और रूप की महिमा करता है और रूप में फंसा रहता है, वो अड़ंग बड़ंग बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है, पर जवाब भी नहीं दे सकते। जब जवाब नहीं दे सकते तो वो 84 कड़ अपना के तुम्हारे को घेर लेंगे, भ्रम में पकड़ लेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो ये 5 ही नाम का गुणानुवाद गावे, गुण का उसी का संग करो, समझावे उसी का। जो इनको नहीं समझा सकता उनको उनका संग मत करो। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम बिना राम 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 सा राम। हाँ, और सब ठीक है। हाँ, राम 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 सबको राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।